हजारों वर्षों से रात के समय आसमान में तारों को देखते हुए इंसान के मन में इन्हें लेकर कई तरह की जिज्ञासाएं पैदा होती रही हैं। आमतौर पर सबसे पहले यही सवाल उठता था कि आखिर आसमान में कितने तारे हैं। कितने ही बच्चों को याद होगा कि उन्होंने खेल खेल में तारों को गिनने की कोशिश भी की होगी। हालांकि ठीक ठीक तो वैज्ञानिक आज भी इसका पता नहीं लगा सके, लेकिन जब यह सवाल एक मशहूर वैज्ञानिक से पूछा गया था तो उनका कहना था कि पृथ्वी पर जितने समुद्र तट हैं और वहाँ जितने भी रेत के कण हैं, उससे भी कई ज्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं। ये दावा अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक सेरेनिक ने किया। तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने विशाल खगोलीय पिंड होते हैं। इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन तत्व हीलियम में बदल जाता है। इस प्रक्रिया से ही तारों को अपनी ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा हमारा अपना सूर्य है। ये इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इससे आगे बढ़ें तो दूसरा नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे लगभग 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे बिखरे हुए हैं। सिर्फ हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही 200 अरब तारों का होने का अनुमान है। साल 2016 के रिजल्ट के मुताबिक ब्रह्मांड में 2 खरब गैलेक्सीज हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे। अगर आपको लगता है कि सारे तारे एक ही तरह के होते हैं तो आप गलत हैं। ब्रह्मांड में हमें तरह तरह के तारे देखने को मिलते हैं। चलिए आज इन्हीं तारों के बारे में जानते हैं कि वो कैसे बनते हैं और उनका आगे क्या होता है। तारे कैसे बनते हैं? धूल और गैस से बना विशाल बादल, जिसे नेब्यूला कहा जाता है, एक समय गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसका द्रव्यमान केंद्र में जमा होने लगता है। साथ ही वह तेज गति से घूमने भी लगता है। तेज गति से घूमने के कारण इसका तापमान 1,50,00,000 डिग्री तक बढ़ जाता है। धूल और गैस से बने इस खगोलीय पिंड को प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार को बनने में लगभग 1 लाख साल तक का समय लग जाता है। जब इसका तापमान और द्रव्यमान यानी कि मास एक सीमा तक पहुंच जाता है, तब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया से बाहर की तरफ दबाव बनता है और तारा स्थिर होने लगता है। फिर यह तारा मेन सीक्वेंस तारा में बदल जाता है, जो कि इस समय हमारा सूर्य है। तारे का यह काल उसके जीवन का मुख्य काल होता है, जिसमें वो अपना 90% तक जीवन बिताता है। इस अवस्था के दौरान तारे के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। हमारे सूर्य को भी अपनी ऊर्जा इसी तरीके से मिलती है। तारा जितना विशाल होगा, उसे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। परिणाम स्वरूप उसका जीवन काल भी छोटा हो जाता है। आज के समय में ब्रह्मांड के ज्यादातर तारे इसी अवस्था में हैं। तारे इस अवस्था में 1 अरब से 10 अरब साल तक रहते हैं। वहीं हमारे सूर्य ने अब तक 4.6 अरब वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और अभी भी उसके पास 5 अरब साल बाकी हैं। इस तरह एक तारा अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे जैसे वह अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है, उसका तापमान और प्रकाश भी लगातार बढ़ता रहता है। जब हमारा सूर्य बना था, तब उसका प्रकाश आज की तुलना में 40% कम था। जब एक तारे के कोर में मौजूद हाइड्रोजन तत्व खत्म हो जाता है, तब कोर हीलियम से अपनी ऊर्जा बनाने लगता है, जो कि हाइड्रोजन से भारी तत्व है। हीलियम से उत्पन्न दबाव हाइड्रोजन से उत्पन्न दबाव से कम होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की तरफ ज्यादा होता है। इससे तारे का कोर केंद्र में धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। साथ ही हाइड्रोजन खत्म होने के बाद तारे का बाहरी स्तर अंतरिक्ष में फैलने लगता है। इसका आकार धीरे धीरे बहुत ही विशाल हो जाता है और इसका रंग भी लाल हो जाता है। तारे की इस अवस्था को रेड जॉइंट स्टार कहा जाता है। अगर तारे का द्रव्यमान ज्यादा है तो आकार बहुत बड़ा बन जाता है, जिसे रेड जॉइंट सुपरस्टार नाम दिया गया है। इस अवस्था में तारा समय के साथ ठंडा होता जाता है और लगभग 1 अरब साल जितना समय बिताता है। हमारा सूर्य भी 5 अरब साल बाद एक रेड जॉइंट स्टार में बदल जाएगा। तब ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना फैल जाएगा और बुध शुक्र समेत हमारी पृथ्वी को भी अपने अंदर समा लेगा। आइए जानते हैं कि रेड जॉइंट स्टार का क्या होता है। रेड जॉइंट स्टार की अवस्था में तारा बाहरी तत्वों से अपनी ऊर्जा बनाता है, वहीं कोर अंदर सिकुड़ता जाता है। लेकिन जब उसका कोर लोहे को उत्पन्न करने लगता है, तब इस तारे में इतनी शक्ति नहीं
नहीं रहती कि वो लोहे के अणुओं को तोड़कर उससे ऊर्जा बना सके। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाती है और तारे को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। इससे केंद्र की तरफ लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाता है, जिससे कोर अपने अंदर ही सिकुड़ता चला जाता है। अब यहाँ से 3 परिस्थितियां जन्म लेती हैं। व्हाइट ड्वार्फ स्टार। व्हाइट ड्वार्फ स्टार के कोर के अंदर की फ्यूजन प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसका कोर केंद्र में गिरता ही चला जाता है, लेकिन एक समय पर अणुओं के बीच रहा न्यूक्लियर बल इसका विरोध करता है और तारा संतुलित अवस्था में आ जाता है। इस समय तारे का बाहरी स्तर अंतरिक्ष में पूरी तरह से फैल चुका होता है और पीछे छूट जाता है सिर्फ कोर। इस कोर की सतह का तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। तारे की इसी अवस्था को व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं। वैसे ये देखने में भी सफेद रंग का ही होता है। अब जब इसके अंदर किसी भी तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा, तो ये सफेद बौना तारा अपना तापमान अंतरिक्ष में खोता चला जाता है। छोटे आकार की वजह से ये अंतरिक्ष में बहुत ही धीरे धीरे अपनी ऊर्जा इस्तेमाल करता है। जब हमारा सूर्य व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा, तब उसका आकार सिर्फ पृथ्वी के जितना ही रह जाएगा। स्टार्स की ये अवस्था कई अरबों सालों तक बनी रहती है। आखिर में जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब ये ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। इस तरह के तारे की उम्र अरबों नहीं बल्कि खरबों में होती है। न्यूट्रॉन स्टार। सामान्य बात है कि ज्यादा द्रव्यमान तारे की कोर का द्रव्यमान भी ज्यादा होता है। इसी तरह से केंद्र की तरफ लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। जब कोर अंदर की ओर से सिकुड़ने लगता है, तब ये शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल अणुओं के न्यूक्लियर बल पर हावी होकर उसे तोड़ देता है। ये न्यूक्लियर बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसे तोड़ देता है। इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक हो जाते हैं और न्यूट्रॉन कण का निर्माण होता है। अणुओं के बीच का बल टूटने से तारे में एक खतरनाक धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से लेकर सुपरनोवा की घटना सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाती है। कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन घन होने के कारण इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इसका आकार 10 किलोमीटर के आसपास ही होता है, लेकिन द्रव्यमान यानी कि इसका भार 3 सूर्यों के बराबर होता है। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, तब उससे उत्पन्न शॉक वेव तारे की बाहरी सतह को अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैला देता है। ये अवशेष धातु, पत्थर और गैस के रूप में होते हैं, जो एक्स किरणें पैदा करता है।